हेलो बच्चों, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में अपन पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो में ध्यान से पूरे अटेंशन के साथ बैठने का है और फिर देखो क्या मज़ा आने वाला है तुम्हें इस लेक्चर में। तो चालू करते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या, सर पहले उसकी लोकेशन देखते हैं। इट इज लोकेटेड, ध्यान से, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। हाँ सर, उसके अपन पार्ट्स थोड़े से देख लेंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट लिख देता हूँ, consists of pair of ovary, pair of ovaries, pair of ovaries। उसके बाद क्या होते हैं सर, इनमें एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स। सर कौन से इसमें एक्सेसरी डक्ट्स होने वाले बेटा? एक्सेसरी डक्ट्स इसमें होते हैं बेटा फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब्स, फलोपियन ट्यूब जो भी दो होते हैं। उसके बाद यूट्रस, यूट्रस एंड वजाइना, एंड वजाइना, यस। और उसके बाद क्या होता है सर इनमें? देख बेटा, पहले एक्सेसरी डक्ट्स हो गए, पेयर ऑफ ओवरीज हो गया, उसके बाद बेटा तेरे एक्सेसरी, एक्सेसरी ग्लैंड्स आने वाले हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में ले रहा हूं, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है, तभी भी एक्सेसरी ग्लैंड्स अपन देख लेते हैं बेटा। तो इसमें कौन से ग्लैंड्स आएंगे बेटा? बार्थोलिन्स, बार्थो, बार्थोलिन्स ग्लैंड, और बेटा पैरा यूरेथ्रल, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स आ जाएंगे इसमें। ओके। और सर फिर क्या होगा बेटा? उसमें होगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटैलिया। तो बेटा इसमें क्या होगा? इसमें तेरा वल्वा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसकी अपन लास्ट में एक बार डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। तो पहले सर अपन ने क्या पढ़ा अभी तक कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। सर ये कंसिस्ट क्या करता है बेटा? पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं उसमें। एक्सेसरी डक्ट्स कौन से होते हैं बेटा? फलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसमें, यूट्रस होगा और एक वजाइना होगा। उसके बाद सर एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जो कि बेटा एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। कौन से होते हैं सर? बार्थोलिन्स ग्लैंड्स एंड द पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। उसके बाद सर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो अपने को एक्सटर्नली विजिबल होता है, तो दीज दैट इज वल्वा। ओके, तो यहां तक क्लियर है सबको? ओके सर क्लियर है। अभी बेटा ओवरी के बारे में जरा जान लेते हैं अच्छे से। ओवरी के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो ओवरी, पहली बात तुम्हारे एनसीईआरटी में की गई है कि ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? बिकॉज दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस ये करेंगे। गैमीटोजेनेसिस मतलब क्या सर? गैमीट का फॉर्मेशन। इस केस में क्या फॉर्म करने का है? ओवम का फॉर्मेशन करने का है, ओवम का फॉर्मेशन करने का है। इसलिए बेटा दीज आर इन्वॉल्व इन oogenesis, 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 यस। हाँ, गैमेटोजेनेसिस की बात हो गई।
उसके बाद क्या है कि ये रिलीज मतलब सिंथेसाइज एंड सिक्रीट स्टेरॉइडल हार्मोन्स ही सिक्रीट करते हैं। इन्हें बेटा ओवेरियन हार्मोन्स भी अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इन्हें? ओवेरियन हार्मोन्स भी अपन इन्हें बोलते हैं, विच आर ईस्ट्रोजन। इनके तो नाम सर हमने सुन लिए, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके सर, ओवरी के बारे में अपन ने देख लिया कि ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। दैट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं उन्हें सर? बिकॉज ये गैमिटोजेनेसिस करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। इन दिस केस में फीमेल गैमिट विच इज द ओवम की फॉर्मेशन के लिए ये oogenesis की स्टेप इंपॉर्टेंट है। एंड सिंथेसाइज एंड सिक्रीट स्टेरॉइडल हार्मोन्स विच आर द ओवेरियन हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आगे भी इसके हार्मोन्स है जो आगे वाले अपकमिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह प्रेगनेंसी के वक्त ये आगे ओवेरियन और हार्मोन्स है, वो भी अपन देखेंगे। तो सिंथेसाइज एंड सिक्रीट स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये ओवरी के बारे में हो गया। सर ओवरी की लोकेशन बताइए जरा। located on either side of the lower abdomen located on either side of the lower abdomen। ये बेटा तेरी एनसीईआरटी की लोकेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरी की बेटा ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ ईच ओवरी तेरी होने वाली है। तो ये अपन ने देख लिया। यस, ओवरी के बारे में अपने को एक छोटा सा अंदाज आ गया कि ओवरी कैसे रहने वाला है। अभी बेटा ओवरी का अपन डायग्राम बना के और उसे डिटेल में समझते हैं। ये तब तक रब कर देता हूं। ओवरी का डायग्राम, तो ओवरी देखो ध्यान से। ओके तो बेटा ये बाहर की जो मैंने लेयर बनाई है दैट इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम। ये एनसीईआरटी में इसकी एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन में यहां पे लिख देता हूं। क्या सर इसकी लाइन है? दैट द ovary is covered by a thin germinal epithelium। The ovary is covered by a thin germinal epithelium। ये बेटा एनसीईआरटी की लाइन है। सर अगर जर्मिनल एपिथेलियम है तो उसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू तो होना चाहिए। यस बेटा, कनेक्टिव टिश्यू होगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन डायग्राम में अपने को मेंशन करना पड़ेगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में। दिस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज अ कनेक्टिव टिश्यू। This is a connective tissue. So the inside space of the ovary is called the ovarian stroma। The
So this will be ovarian stroma. सो ओवेरियन स्ट्रोमा के भी दो रीजन्स होने वाले हैं। एक वाला, एक ऐसे समझ लो तुम, एक अंदर का ये वाला रीजन है और एक बाहर का आउटर वाला ये रीजन है। तो द ओवेरियन स्ट्रोमा, यहां पे लिख देता हूं ओवेरियन स्ट्रोमा के बारे में। ओवेरियन स्ट्रोमा, तो ओवेरियन स्ट्रोमा भी इनसाइड ही अपन डिवाइड कर देते हैं उसे दो पार्ट्स में, दो रीजन्स में। दैट इज द पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और यहां पे आ जाता है तो इनर मेड्यूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, क्योंकि कभी कभी नीट में स्टेटमेंट में बस ऐसे वो गड़बड़ कर देगा कि पेरिफेरल मेड्यूला वगैरह, लेकिन ये दोनों चीजें तुम्हें ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ऐसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके गुड। ओवेरियन स्ट्रोमा के बारे में सबको क्लियर है। सर ये कॉर्टेक्स रीजन में क्या होगा? कॉर्टेक्स रीजन में बेटा तेरे ग्रोइंग फॉलिकल्स होने वाले हैं। ये बेटा तुझे अभी ठीक से नहीं समझेगा, लेकिन जैसे अपन चैप्टर के और डिटेल में जाएंगे तो अभी तुझे फॉलिकल्स वगैरह का मीनिंग समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ पे तेरे प्रीमोइडियल फॉलिकल्स है यहाँ पे। उसके बाद बेटा ये देख, यहाँ पे आ जाता है तेरा, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स है। बस तू बना ले, बाद में ये तुझे क्लियर होते जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल्स, उसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल आ गया यहाँ पे। टर्शरी फॉलिकल इस साइड को बनाता हूँ। हाँ, ये टर्शरी फॉलिकल है और ऐसे ट्रांसफॉर्म होते जाता है ये। टर्शरी फॉलिकल के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा तुम्हें ग्राफियन फॉलिकल दिखाई देगा, और यहां से फिर तुम्हारा ऊसाइट वो रिलीज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। सर यहाँ पे अपन पेरिफेरल कॉर्टेक्स के अंदर क्या लिख सकते हैं? बेटा अपन लिख सकते हैं इट हैज डेवलपिंग फॉलिकल्स। ये अपन उसमें लिख सकते हैं। सर इनर मेड्यूला में क्या होता है? ये फॉलिकल्स तुम्हें समझ गए, लेबल अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बेटा जस्ट नाम जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम एक बार नोट कर सकते हो। प्रीमोइडल फॉलिकल्स, फिर प्रीमोइडल फॉलिकल्स के ऊपर अगर ग्रैन्युलोसस, ये जो बोल रहा हूँ मैं वो तुम्हें समझ नहीं आएगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आगे पढ़ के बैठे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रीमोइडल फॉलिकल्स है ये। प्राइमरी ऊसाइट इसके अंदर होगा विच इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, तो इसे प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है, और ये ग्राफियन फॉलिकल के बाद ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो तेरा रिलीज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है। सर अपन ने देखा कॉर्टेक्स, अपन ने क्या देखा? ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। कॉर्टेक्स में क्या है सर? डेवलपिंग फॉलिकल्स है। और सर फिर मेड्यूला में क्या है? बेटा मेड्यूला में होने वाले तेरे, यहाँ पे देख ब्लड वेसल्स, जो मेड्यूला में तेरे ब्लड वेसल्स होने वाले हैं यहाँ पे। तो मेड्यूला में एक बार देख लेते हैं क्या होता है। मेड्यूला में हो जाएंगे तेरे ब्लड वेसल्स, कुछ तुझे नर्व फाइबर्स भी दिखाई देंगे, नर्व फाइबर्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स भी। तो देखो ओवरी का अपन ने पूरा देख लिया है। ओवरी अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है सर? बिकॉज उसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, दैट इज oogenesis,
and it secretes and synthesizes ovarian hormones which are estrogen and progesterone. उसकी अपन ने लोकेशन देख ली, इट इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द लोअर अब्डोमेन. उसके बाद अपन ने देखा कि ओवरी की साइज क्या है सर, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है. उसके बाद अपन ने सीधा स्ट्रक्चर ला दिया ओवरी का. स्ट्रक्चर ला दिया सर, ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन जर्मिनल एपिथेलियम विच जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ पे बन गया और कनेक्टिव टिश्यू. उसके बाद सर अपन ने देखा द रीजन ऑफ द ओवरी, ये रीजन ऑफ द इनसाइड ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड द ओवेरियन स्ट्रोमा. ओवेरियन स्ट्रोमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. पेरिफेरल कॉर्टेक्स में क्या होता है, डेवलपिंग फॉलिकल्स. इनर मेडुला में क्या होता है, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स और लिम्फेटिक वेसल्स. ओके, क्लियर है पूरा, शानदार तरीके से ये डायग्राम बन चुका है अपना. ओके, ओवरी खत्म है भाई, ओवरी क्लियर है. ओवरी क्लियर होने के बाद अपन थोड़े एक्सेसरी डक्ट्स देख लेते हैं. एक्सेसरी डक्ट्स, ये मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना रहा हूं जिससे तुम्हें इजी हो समझने के लिए. तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब. ओके, सो फॉलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 centimeters long and it runs from the periphery of the ovary to the uterus. तो ये fallopian tube is divided further into 3 parts. कौन से parts है सर, यहाँ पे देखो, infundibulum. यहाँ पे second part is the ampulla and third part is the isthmus. ओके, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखो, नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब. इतना इजी क्वेश्चन था कि जिन्हें पार्ट्स मालूम है वो एक रॉन्ग है भाई, वो टिक कर दो. तो पार्ट्स ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब क्या है, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, isthmus. लेकिन अपने को इसके बारे में और जानना पड़ेगा. देखो, इन्फंडिबुलम पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज funnel shaped. और क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक, closest to the ovary. It is funnel shaped and closest to the ovary. अभी क्या है, और edges, the edges has finger like projections. The edges has finger like projections called fimbriae. क्या पढ़ा सर अपन ने, इनफंडिबुलम एक पार्ट है. पहले तो देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फॉलोपियन ट्यूब कौन से, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और isthmus. इनफंडिबुलम के बारे में अपन ने देखा, इट इज funnel shaped and closest to the ovary. The edges of the infundibulum has finger-like projections which are called fimbriae. Fimbriae का देखते हैं फंक्शन क्या होता है. Fimbriae catch the released ovum. ये इसका फंक्शन होता है. देखो पहले से ये इन्फंडिबुलम का सब कुछ डायग्राम है, तो इससे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होने वाले. ऐसे देखो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है दैट कैच द रिलीज्ड ओवर, और फिर वो फॉलोपियन ट्यूब में लाता है. सर उसके बाद एम्प्यूला की बात करेंगे, तो एम्प्यूला बेटा क्या है, ये isthmus थोड़ा इस साइड को लिख देता हूं. ये फिम्ब्रिए का अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी पूछ सकते हैं, वो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिए. दिस कैच द रिलीज्ड ओवर. तो एम्प्यूला का क्या है,
it is the wider region, it is the wider region। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द एम्प्यूला। तो कौन सा भी क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें कोई भी कि विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो तुम्हें फट से आंसर याद आना चाहिए कि एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हो जाएगा ओके। एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस्थमस क्या है? इट हैज नैरो ल्यूमेन, मतलब नैरो पार्ट है, नैरो ल्यूमेन। इट हैज नैरो ल्यूमेन and opens in the uterus and opens in the uterus। तो अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा which part of the fallopian tube is closest to the uterus, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए isthmus। ओके ये भी हो गया। which part is closest to the ovary, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए infundibulum। मैंने बोला which part is the site of fertilization, तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए एम्प्यूला। which part is funnel shaped infundibulum closest to the ovary, the edges of the infundibulum has finger like projection which are called fimbriae that help to catch the released ovum। okay, तो ये एक्सरी डक्ट का पहला पार्ट फलोपियन ट्यूब अपना क्लियर है। ये ऐसे फ्लो चार्ट में तुम लिख सकते हो, क्योंकि बेटा तुम्हें क्वेश्चंस इससे ही तुम रिवाइज करोगे तो वही क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला नीट 2024 में क्या क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब, तो ये 3 पार्ट है, और जो नहीं था ओवरी वगैरह लिखा था वो नहीं है पार्ट, तो भाई वही आंसर हो जाएगा। तो ये है बेटा फलोपियन ट्यूब के बारे में। उसके बाद अपन को देखने का है यूट्रस के बारे में। तो ये मिटा देता हूं तब तक। ओके उसके बाद अपने को देखने का है बेटा यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस का पहले तो भाई इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूम। वूम है उसका नाम, और हिस्टेरा एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन तभी भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूम और हिस्टेरा। ओके यूट्रस के बारे में स्टार्टिंग हो गई अपनी। यूट्रस का पहले बेटा शेप देख लो, इट इज हॉलो, इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड। कैसा है ये सर? इन्वर्टेड पियर शेप का है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, व्हाट इज द शेप ऑफ यूट्रस, तो आएगा पियर शेप और इन्वर्टेड पियर शेप। तो इन्वर्टेड पियर शेप तुम्हें टिक करना होगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक उल्टा नाशपाती की तरह इन्वर्टेड पियर शेप। तो ये हो गया यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस इज द वूम विच हाउसेस द फीटस की डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होगी। तो बेटा अभी यूट्रस के लेयर्स होते हैं, व्हाट आर लेयर्स ऑफ यूट्रस। लेयर्स होते हैं बेटा इसके। लेयर्स कौन से हैं सर? पहले बेटा इसका भी फ्लो चार्ट आ गया, पेरीमेट्रियम। पेरी नाम तो सुन के ही तुम्हें दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्या सर कि पेरीमेट्रियम मतलब आउटर मोस्ट। यस, थिन, इट इज थिन मेम्ब्रेनियस लेयर। और क्या लिख सकता हूं मैं? आउटर मोस्ट। यस, आउटर मोस्ट तो लिख ही सकता हूं। यस, पेरीमेट्रियम हो गया। उसके बाद क्या आएगा? मायोमेट्रियम। ये क्या? बीच वाली लेयर विच इज अ थिक लेयर।
a thick layer of smooth muscles, of smooth muscles, of smooth muscles, a thick layer of smooth muscles which helps in parturition, which helps in parturition, that is the delivery of the baby, delivery of the baby. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नीचे का अगर दिख रहा नहीं है तो एक बार बस देख लो. मायोमेट्रियम, इट इज द थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स विच हेल्प इन पार्चुरेशन. मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन, उसके विगरस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से दीज हेल्प इन पार्चुरेशन. उसके बाद क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम देखो, एंडो शब्द आते हुए तुम्हें क्या समझ रहा है बेटा, इनर मोस्ट लेयर है. एंडोमेट्रियम के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज ग्लैंड्यूलर लेयर, ग्लैंड्यूलर लेयर, ग्लैंड्यूलर लेयर. ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, undergoes cyclic changes, undergoes cyclic changes during menstrual cycle. जब भी अपन menstrual cycle का टॉपिक पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एंडोमेट्रियम is the one layer that is the layer that is shed during menstruation, that is shed during menstruation. इसलिए bleeding होती है, which is commonly called as periods. तो endometrium, it is the glandular layer, undergoes cyclic changes during menstrual cycle and लिख सकता हूँ मैं highly vascular, highly vascular, highly vascular. सर अपन ने लेयर्स ऑफ यूट्रस स्टडी की है, पहले बता देता हूँ यूट्रस क्या होता है, ध्यान से रिकॉल करने की कोशिश करो. यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वूम और हिस्टेरा. यूट्रस इज शेप कैसा है यूट्रस का, यूट्रस इज लाइक इन्वर्टेड पियर शेप्ड. यूट्रस के अपन ने लेयर्स देखे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम इज व्हाट, द आउटर मोस्ट लेयर विच इज थिन membranous layer, and myometrium is which, the thick layer which is of smooth muscles which helps in parturition, and endometrium is the glandular layer which undergoes cyclic changes during menstrual cycle and it is highly vascular, and the innermost layer is endometrium. yes, यूट्रस के बारे में क्लियर है. तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द यूट्रस के बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार लिख लेता हूँ क्योंकि डायग्राम में दिया हुआ. पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, कौन से पार्ट्स ऑफ यूट्रस होते हैं बेटा, पहले देखो यूट्राइन फंडस, यूट्राइन फंडस. उसके बाद क्या है बेटा, बॉडी, बॉडी, एंड देन इट इज द सर्विक्स, सर्विक्स. तो सर्विक्स बेटा एक सेपरेट पार्ट नहीं है, द नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस इज इटसेल्फ कॉल्ड एज द सर्विक्स. तो कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, सर सर्विक्स एक सेपरेट पार्ट है क्या, नहीं बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ द यूट्रस. ओके, और बॉडी है यूट्राइन फंडस. ये डायग्राम से तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके, तो अपन ने क्या देखे, लेयर्स ऑफ यूट्रस ये और पार्ट्स ऑफ यूट्रस ये. यूट्रस का बेटा पूरा क्लियर हो चुका है. अभी बेटा वजाइना और सर्विक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और टॉपिक अपना स्टार्टिंग का तो पूरा हो जाएगा. तो ये रब कर देता हूँ. ओके, तो अभी सर कौन सा पार्ट है, थोड़ा देख लो, ये क्लीन लग रहा है क्या. हाँ, अभी सर कौन सा पार्ट आ चुका है, अभी पार्ट है बेटा तेरा सर्विक्स एंड वजाइना. हाँ, तो एनसीईआरटी के इसमें स्टेटमेंट्स अपने को लिखने पड़ेंगे.
क्या सर लिखेंगे अपन कि हाँ द यूट्रस opens into the vagina through the narrow cervix ये ध्यान से the uterus opens into the vagina through the narrow cervix. The cavity of the cervix is called the cervical cavity. Cervical canal. The cavity of the uterus is called the cervical canal. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए. The cavity of the cervix is called cervical canal वगैरह ऑप्शन वो डाल सकते हैं कौन से. तो ये है. अभी बर्थ कनाल क्या होता है? व्हाट इज द बर्थ कनाल? बर्थ कनाल इज इक्वल्स टू सर्वाइकल कनाल प्लस द वजाइना. सो एनसीईआरटी में कौन से वे में लिखा हुआ है कि द सर्वाइकल कनाल along with the vagina forms the birth canal. तो ये सर्विक्स के बारे में हो गया कि यूट्रस opens into the vagina through a narrow cervix. Cavity of the cervix is called the cervical canal. Birth canal क्या होता है? Cervical canal plus vagina. अभी vagina क्या है? Vagina is the copulatory canal जहाँ पे copulation take होता है. Copulatory canal which is 7 to 9 centimeters long. ये NCERT में नहीं है, बस एक्स्ट्रा डिटेल्स दे रहा हूँ तुम्हें. Vagina is the copulatory canal. और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनिमल टिश्यूज का भी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट हैज नॉन केरेटेनाइज्ड stratified squamous epithelium. ओके. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वाजाइना का. एंड इट इज द कॉपुलेटरी कनाल. तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें, विच इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है? विच इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन? दैट इज penis. And copulatory canal is the vagina, and vagina is non-keratinized stratified squamous epithelium. So vagina और cervix के बारे में भी खत्म हो चुका है. अभी बेटा उसका डायग्राम देख लेंगे जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है. उससे तुम्हें ये जो थियोरी का पढ़ा वो और भी उस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, और मैं डायग्राम के वक्त ही रिविजन करवा दूंगा तुम्हारा. इसको डायग्राम एक बार बना लेते हैं. ऐसा कुछ बनेगा इस साइड से भी. ओके ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया. ओके. और यहाँ पे से रीजन्स बना देते हैं तुम्हें समझ पाए क्या अपन अच्छे से बनेगी. तो ध्यान से डायग्राम भी लेबलिंग के लिए आ चुका है, इसलिए ठीक से लेबल वगैरह इससे कर देंगे अपन.
ओके, थोड़ा यहाँ पे पतला होगा ऐसे, और फिर ऐसे कुछ होगा। ओके, ऐसा डायग्राम बनेगा तुम्हारा। अच्छा, बहुत मस्त बना है। ओके ओके, हाँ तो देखो यहाँ पे क्या है कि लेबलिंग अभी तुम ही मुझे बताओ, ये मैं क्या करूँ, लेबल ओके ओवर ही कर दिया मैंने। इस तरफ भी ऐसे 2 ओवरीज मैंने बताया था तुम्हें, लोकेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, 2 साइड को है। ओके अभी हाँ चलो, ये क्लोजेस्ट वाला पार्ट बताओ कौन सा, इनफंडिबुलम, बढ़िया इनफंडिबुलम। ओके, ये देखो ऐसे बड़ा वाइडर वाला पार्ट बताओ चलो कौन सा है। हाँ एम्प्यूला, एम्प्यूला का बेटा इंपॉर्टेंट क्या बताया था मैंने, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वाला देखो नैरो ओपन हो रहा है, यूट्रस के सबसे पास है, तो कौन सा होगा, यस इस्टमस होगा, इस्टमस होगा। देखो लेयर्स अभी पता है, बनाएंगे क्या, लेयर्स बनाओ। तो बेटा बाहर की सबसे, यूट्रस की बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम बेटा बाहर की लेयर कैसी होती है बेटा, थिन एंड मेम्ब्रेनियस। उसके बाद बेटा मिडल की देखो, मिडल की कौन सी, मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कैसी होती है, थिक विथ स्मूथ मसल्स दैट हेल्प्स इन पार्चुरेशन। उसके बाद देखो ये वाली लेयर, ये वाली लेयर मैंने देखो हाईली ग्लैंडुलर और वैस्कुलर बनाई हुई है, मोटी लेयर देखो, तो वो कौन सी हो जाएगी, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर होती है सर, और होती है अपनी वैस्कुलर होती है, एंड अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बेटा ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है बेटा यूट्राइन फंडस, ये वाला पार्ट है बॉडी, और ये जो है, ये जो है दैट इज सर्विक्स, एंड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये अगर मैं डार्क करता हूँ, सर्विक्स को डार्क करता हूँ, तो अंदर की देखो कैविटी कौन सी है, दैट इज सर्वाइकल कैनाल, दैट इज सर्वाइकल कैनाल। और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, वजाइना। तो हो गया है सर पूरा डायग्राम के साथ हमने समझ लिया, रिकैपिचुलेट भी हो गया है कि ओवरी है यहाँ पे, इनफंडिबुलम क्लोजेस्ट टू द बनाया है। यहाँ पे देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं क्या, फिंगरिए, फिंगरिए लेबल करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन ने एक और डायग्राम से समझ लिया था, फिंगरिए है। उसके बाद देखो क्लोजेस्ट टू द ओवरी कौन सा है, इनफंडिबुलम है। उसके बाद वाइडर कौन सा है, एम्प्यूला है। उसके बाद इस्टमस है, ओपन कर रहा है यूट्रस में। यूट्रस के लेयर्स देख लिए, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम थिन एंड मेम्ब्रेनियस, मायोमेट्रियम थिक दैट has smooth muscles, endometrium which is glandular, highly vascular layer। पार्ट्स देखो, ऊपर वाला पार्ट है फंडस, देखो यूट्राइन फंडस में ही, यूट्राइन फंडस में ही क्या होता है बेटा, यूट्राइन फंडस में ही क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है बेटा, यूट्राइन फंडस में। और कौन सी लेयर पे होता है इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन होता है यूट्राइन फंडस। बॉडी की बात अपन ने कर ली, यहाँ पे सर्विक्स हो गया, उसकी कैविटी, सर्वाइकल कनाल हो गया, सर्वाइकल कनाल और वजाइना क्या बनाते हैं बेटा, जल्दी याद करो, हाँ बर्थ कनाल बनाते हैं, बर्थ कनाल बनाते हैं। हाँ तो ये तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि ओवरी बेटा यहाँ पे से फ्लोट नहीं कर रही। एक क्वेश्चन पूछा था बंदा, ओवरी सर यहाँ पे फ्लोट कर रही है क्या, नहीं बेटा, ओवरी इज अटैच टू द यूट्रस, इज अटैच टू द यूट्रस एंड टू द abdomen by ligaments, it is attached by ligaments बेटा, it is attached by ligaments। ओवरी अटैच करती है यूट्रस से और बेटा अब्डोमेन की वॉल से, पेल्विक वॉल से बाय लिगामेंट्स। तो ये वाला ओवेरियन लिगामेंट होता है, और जो पेल्विक वाला होता है वो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। एंड यूट्रस, यूट्रस की भी एक स्पेशलिटी बताता हूँ, यूट्रस इज अटैच, इट इज आल्सो अटैच टू द पेल्विक वॉल विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर ओवरी अटैच किससे होती है, तो इट इज लिगामेंट्स, टेंडेंस वगैरह दे देंगे तो लिगामेंट्स से अटैच होगी। तो ये था बेटा पूरा डायग्राम और अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखो अपन ने क्या कवर किया,
ओवरीज के बारे में पढ़ा और एक्सेसरी डक्ट सिस्टम के बारे में अपन पढ़ लिया। तो अपना भी बस एक टॉपिक बचता है विच इज एक्सटर्नल जेनिटलिया। वो एक बार कवर करने के बाद इस सेशन को मैं वाइंड अप कर दूंगा। ओके, तो ये क्लियर सबको, डायग्राम एक बार सब बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर बताएंगे कि कितने कितने लोग वो रिकॉल कर पा रहे हैं जो अपन ने पढ़ा है। ओके, एक्सटर्नल जेनिटलिया छोटा टॉपिक है लेकिन कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए अपन देख लेते हैं। तो डायग्राम में मैं ही तुम्हें लिखवा दूंगा। तो डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मैं मैक्रोस्कोपिक बना रहा हूँ। ओके, ओके, तो बेटा ये वाला पार्ट कौन सा बना है बेटा मैंने? मॉन्स प्यूबिस बना दिया है यहाँ पे। मॉन्स प्यूबिस के बारे में अपन को क्या लिखने का है? देखो, इट इज अ क्वेश्चन। देखो, इट इज यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें ऐसे स्किन का लगा हुआ। हाँ, यस, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair, ओके सर, ये मॉन्स प्यूबिस हो गया। अभी यहाँ पे देखो, ये दो तुम्हें फ्लैशी फोल्ड्स दिख रहे हैं which has pubic hair। देखो यहाँ पे pubic hair बना रहा हूँ। हाँ, तो ये वाले कौन से बेटा? लिबिया मेजोरा मतलब बिगर लिप्स। लिबिया मतलब लिप्स, तो बिगर लिप्स, मेजोरा बिगर लिप्स। तो ये क्या होता है? these are paired fleshy folds of tissue। क्या? These are paired folds of fleshy tissue नहीं, these are paired fleshy folds of tissue extending down from mons pubis and surrounding the vaginal opening तो vaginal opening कौन सी है बेटा? यहाँ पे ये जो मैंने बनाई है नीचे वाली, that is the vaginal opening। So these are paired fleshy folds of tissue extending from the mons pubis and surrounding the vaginal opening। ये important है, surrounding the vaginal opening। उसके बाद देखो यहाँ पे ये अंदर वाले भी वैसे ही paired folds है। तो लिबिया माइनोरा means smaller lips। तो these are paired folds of tissue
paired folds of tissue under the लिबिया मेजोरा. तो यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे नो प्यूबिक है. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है नीट वगैरह कौन से भी एग्जाम में कि लिबिया माइनोरा में प्यूबिक हेयर होते हैं क्या नहीं, स्टेटमेंट भी आ सकता है. तो और लिबिया मेजोरा में प्यूबिक हेयर होते हैं. प्यूबिक हेयर इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे बेटा ये जो जंक्शन पे मैंने एक पॉइंट बनाया दैट इज कॉल्ड क्लिटोरिस. क्लिटोरिस क्या है बेटा? क्लिटोरिस की पहले लोकेशन क्या है? अपर जंक्शन ऑफ लिबिया माइनोरा. एंटीरियर मतलब अपर वाले जंक्शन पे एक क्लिटोरिस रहता है. दैट इज इरेक्टाइल टिश्यू एंड इट इज होमोलोगस टू द मेल के पीनस से ये होमोलोगस है. तो इट इज इरेक्टाइल टिश्यू लोकेटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ द लिबिया माइनोरा above the urethral opening. देखो डायग्राम से ही तुम्हें क्लियर है. यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ही ये लिबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे एक क्लिटोरिस प्रेजेंट है अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग. तो ये वाली कौन सी है? वजाइनल ओपनिंग है. यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे यूरेथ्रल. पहले यूरेथ्रल के बारे में लिखेंगे. ये यूरेथ्रल ओपनिंग है और ये वाली नीचे लिख रहा हूँ, ये वाली वजाइनल ओपनिंग है. तो ये वाली वजाइनल ओपनिंग है और ये जो तुम्हें द वजाइनल ओपनिंग इज ऑफन पार्शियली कवर्ड बाय हाइमेन होता है ये. तो एनसीईआरटी में वगैरह तुम्हारे लिखा है कि हाइमेन इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. बिकॉज क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि हाइमेन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस. पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स पे वो टोन हो जाता है, बट ड्यू टू सम अदर रीजंस आल्सो इट गेट्स टोन, which is that was written that due to sports like horseback riding, cycling, insertion of vaginal tampons, medical medicines वगैरह की वजह से भी कभी कभी ये टूटता है when the female is sick वगैरह. And hymen is not a reliable indicator of virginity because in some females hymen is broken before only. Why? Because of that reasons. Vaginal tampons के insertion से, horseback riding से, cycling से, and in some females it persists after coitus also. तो ये था बेटा एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया. रिवाइज करता हूँ. एक ऊपर का देखो, यहाँ पे फैटी टिश्यू की लेयर है. Mons pubis, it is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Labia majora, these are paired fleshy folds of tissue extending down from the mons pubis and surrounding the vaginal opening. It has pubic hair. Labia minora, these are paired folds of tissue under the labia majora, no pubic hair. And clitoris, upper junction of the labia minora पे present होता है above the urethral opening. क्लियर है भाई, सबको क्लियर? ये एक बार नोट कर लो. वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये अपना लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज द एक्सेसरी ग्लैंड्स. वो बहुत छोटा पार्ट है. So accessory glands दो होते हैं बेटा. ये बारथोलिन्स ग्लैंड
लोकेशन उसकी क्या है, साइड्स ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, साइड्स ऑफ द वजाइनल ओपनिंग। ओके, उसके बाद क्या, वो इनका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन, हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। ओके, बार्थोलियंस ग्लैंड्स हो गए। उसके बाद बेटा कौन से आ जाते हैं, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स। पहले उनकी भी लोकेशन देख लेते हैं। साइड्स ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग के वहां पे रहता है ये, साइड्स ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग के बीच वगैरह में भी पाए जा सकते जाते हैं साइड्स। ऑल्सो कॉल्ड इन्हें बोलते हैं ग्लैंड ऑफ स्कीज, ये है। तो एक्सरी ग्लैंड्स के बारे में अपन ने देख लिया सर। बार्थोलियंस ग्लैंड है विच आर लोकेटेड साइड्स ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। एक और है बेटा, इसका इंपॉर्टेंट है ये, होमोलोगस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स अगर तुम रिकॉल कर पा रहे हो तो this was the axillary glands of the male which were located on the sides of the urethra. So these उनका भी फंक्शन था कि वो ल्यूब्रिकेट करे, और इनका भी है। तो होमोलोगस टू बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है ये, और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू, इतनी जाने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख देता हूँ, होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड, होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये था बेटा आज का वीडियो ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अपना बस मैमरी ग्लैंड्स बचा है जो अपन अगले लेक्चर्स में देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेक्चर तुम्हारा पूरा क्लियर है और तुम्हें अच्छे से समझ आ गया तो लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब टू द चैनल।